नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। देखिए, आज हमारी ये मैथ की दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए, आज की जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं, पांचों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आज का 1 है हमारा। इसमें कहा गया है यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका लैसा 84 है, उसमें बड़ी संख्या होगी। हमें ये बताना। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हमारे पास। हमने मान लिया पहली संख्या a है, अनुपात दूसरी संख्या b है, इनका अनुपात दिया हुआ 3:4। अब ये कहा गया उनका लैस है। अब इनका लैसा दिया गया हमारे पास। लैसा कितना है? लैसे दिया गया इसमें 84। अब हमें ये बताना कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, इसके ए ऑप्शन में 21, बी में 24, सी में 28 और डी में 84। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब भी हम किसी भी अनुपात को बाहर निकालते हैं तो किसी भी कांस्टेंट से हम गुणा करते हैं उसमें। जैसे कि हम इसे निकालना चाहें तो हमारे पास a का मान कितना बनेगा? 3x। इसमें हमने कांस्टेंट x से गुणा कर ली, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास b का मान कितना बनेगा? 4x। तो छोटी संख्या हमारे पास 3x बनी और बड़ी संख्या कितनी बनी? 4x। अब देखिए, लैसा हमारे पास प्रश्न में क्या कहा गया? 84 है, लेकिन हमारे हिसाब से कुछ और होगा। हमारे हिसाब से क्या होगा? देखिए, लैसे में एक तो जो हुएनिस्ट हमारे पास गुणनखंड है, यहाँ भी x और हमारे पास यहाँ भी x है। तो इसका जो लैसा बनेगा हमारे हिसाब से, तो लैसा बनेगा, एक तो हमारा x आएगा, ये हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों में है। एक हमारे पास देखिए उभयनिष्ठ नहीं है, 3 और 4, इसकी गुणा करेंगे, 3 चौक कितना आएगा? 12। यानी कि इनका दोनों का 3x और 4x का लैसा कितना बना? 12x हमारा। अब देखिए, हमारे हिसाब से कौन सा? 12x। और प्रश्न के हिसाब से कितना दिया गया? 84। इन दोनों को हम बराबर करेंगे, लिखेंगे 12x बराबर कितना? 84। देखिए, 12 से काट देंगे, 12 सत्ते 84, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 7। अब देखिए, जब हमें x का मान पता लग गया, प्रश्न में ये कहा गया था उनमें बड़ी संख्या कौन सी इनमें से। तो बड़ी संख्या जो होगी हमारे पास, बड़ी संख्या, देखिए बड़ी संख्या हमारे पास कितना था? 4x, यानी कि 4 गुणा x का मान कितना है आपका? 7। तो कितना आएगा? 7 चौक 28। तो देखिए, हमारे पास इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 28। इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। और देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है काफी अच्छा प्रश्न है। वैसे तो ये पांचों प्रश्न जो मैं आपको करा रहा हूं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इनमें से एक न एक प्रश्न इस बार के एग्जाम में जरूर आ सकता। देखिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, इसमें लिखा हुआ मिट्टी के तेल, ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2। मिट्टी के तेल का एक ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ है। मिट्टी के तेल का एक ड्रम है, वो 3/4 भाग भरा हुआ है। उसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकालने पर यह 7/12 भाग रह जाता है। ड्रम की धारिता बतानी कि ड्रम के अंदर कितना मिट्टी का तेल आ सकता फुल भरने के बाद। तो देखिए, हमने मान लिया कि पूरे जो ड्रम में कितना तेल आ सकता मिट्टी का x, ठीक है। अब ये कहा गया मिट्टी के तेल का एक ड्रम 3/4 भाग बना है। हमने मान लिया कि टोटल जो मिट्टी का तेल आएगा कितना आएगा उसके अंदर? x। अब x का देखिए कितना भाग है? 3/4 भाग है, लिखेंगे 3x बटे कितना? 4। अब आगे ये कहा गया था उसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल और हमने निकाल लिया, तो उसका भाग कितना बचा हमारे पास? देखिए, माइनस करेंगे, कितना बचा? 7/12 भाग, यानी कि 7x/12 बराबर कितना निकालना था इसमें से? 30 लीटर मिट्टी का तेल। ये हमें बताना कि इसमें टोटल मिट्टी का तेल कितना आएगा। देखिए, इसके ए ऑप्शन में कहा गया 120 लीटर, बी ऑप्शन में 135 लीटर, सी ऑप्शन में 150 लीटर, डी ऑप्शन में 180 लीटर। तो देखिए, आसान है। देखिए, हल करेंगे, एलसीएम देंगे, कितना आएगा हमारे पास? 12। ऐसी संख्या जो 4 के पहाड़े में भी आवे, 12 के में, तो कितना आ गया हमारे पास? ये 12। 4 से भाग करेंगे 12 को 3 बार, 4 किया 12, 3 की और 3 की गुणा करेंगे, 3 किया 9x माइनस 12 से 12 को भाग करेंगे एक बार, 1 किया 7 की गुणा 7x बराबर कितना? 30। अब देखिए, इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा? 2x बटे कितना? 12 बराबर कितना? 30। 2 से हम इसे काट सकते हैं, 2 छंग 12, कितनी बार काटा? 6 बार। ये बचा x बटे 6 बराबर कितना? 30। इसकी क्रॉस गुणा कर देंगे हम, इसके बटे 1 कर लिया, x सेकंड x बराबर 3 छंग कितना आएगा? 18, यानी कि कितना है हमारे पास? 180 लीटर इसमें मिट्टी का तेल आ सकता। तो इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा सही है इसका? हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें यह कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ, एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, हमें इसका विक्रय मूल्य बताना। इसके ए ऑप्शन में दिया गया है 2600, बी ऑप्शन में 2700, सी ऑप्शन में 2800, डी ऑप्शन में है 3000। तो देखिए, अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, हमें निकालना विक्रय मूल्य क्या, लिखेंगे विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य बराबर, देखिए कितने रुपए की बेची थी साइकिल, 2850 रुपए की। अब देखिए कितने प्रतिशत लाभ हो रहा था उसका, हमारे पास 14% यानी कि 114, और बाद में कितने प्रतिशत कम कर दिया गया उसमें, 8%, यानी कि कितना बचा हमारे पास 108। देखिए इसे हम हल करना, हम काट लेंगे 2 से, इसे 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 से इसे काटेंगे हम, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यानी कि 54 बार। अब देखिए 19 से काट सकते हैं, 1919 या 57, 19 से काटेंगे, 19 का 19, बचा कितना इसमें का 9, हो गया 95, 19 पंजे 95 और 0 का 0, ये बचा हमारे पास ऊपर 150 गुणा 54 और बटे कितना 3, 3 से हम इसे और भी काट सकते हैं, 3 पंजे 15, 50 बार, तो ये आ गया 50 गुणा 54, इनकी गुणा कर लेंगे। देखिए 0 हमारा ऐसी, 5 से 5 चौक 20 का 0 हासिल, 2 5 पंजे 25 और 2 27। तो देखिए उसका विक्रय मूल्य जो था हमारे पास कितना था, ये कहा गया था विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य 2700, यानी कि इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इस आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है काफी अच्छा प्रश्न है ये भी हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, अब एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर, कोई पुस्तक है उस पर छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देकर बेचने से किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात बताना। एक तो पुस्तक के क्रय मूल्य का कि क्रय मूल्य क्या था उसका हमारा, और उस पर छपे मूल्य का अनुपात हमें बताना। तो देखिए क्रय मूल्य हमने मान लिया, क्रय मूल्य मान लिया हमारे पास कितना कि 100 रुपए का क्रय मूल्य था उस पर, ठीक है। अब हमें निकालना छपा मूल्य, छपा मूल्य। तो छपा मूल्य देखिए किस तरह से निकाल लेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास 100 गुणा कितना, देखिए 12% का लाभ हो रहा है तो लिखेंगे कितना, 12% का लाभ है 112, और बटे कितना, इस पर बट्टा कितने प्रतिशत यानी छूट कितने प्रतिशत, 10%, यानी कितना बचा, 100 में से 10 कम करेंगे कितना, 90। ये हमारे पास छपा मूल्य निकल के आएगा, 0 से 0 कैंसिल, इसकी गुणा कर लेंगे इससे, तो आ जाएगा 1120 और बटे कितना 9, ये छपा मूल्य आएगा, ये क्रय मूल्य। इन दोनों का हमें अनुपात बताना है इस प्रश्न में। इसके जो ऑप्शन में कहा गया था, देखिए ए ऑप्शन में था 45:56, बी ऑप्शन है 45:51, सी ऑप्शन में 47:56 और डी ऑप्शन में है 47:51। देखिए तो अनुपात निकालना, लिखेंगे 100:1120 और बटे कितना 9, 9 से क्रॉस देखिए गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 900, अनुपात कितना 1120। अब देखिए 0 से हटा देंगे 0 तो 90, अनुपात कितना 112। अब देखिए 2 से अगर हम इसे काटेंगे कितनी बार, 2 से 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, अनुपात 2 से 2 पंजे 10, कितना बचा है 1 2 छंग 12, यानी कि कितना है हमारे पास 45:56, 45:56, यानी कि इसका हमारे पास देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 45:56। देखिए इससे आगे हमारे पास, इससे आगे जो हमारा प्रश्न देखिए, ये काफी अच्छा ही प्रश्न है और ये पहले भी आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, यानी कि इस वीडियो का भी ये लास्ट प्रश्न है, क्योंकि मैं आपको 5-5 प्रश्नों के माध्यम से ही रोज एक वीडियो देता रहूंगा, यानी कि आपको प्रश्न बताता रहूंगा, और ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। इससे आगे कहा गया, देखिए प्रश्न नंबर 5 में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर, यानी कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, यानी कि एक त्रिभुज है उसकी सारी भुजाएं कैसी हैं, 6 के अनुपात, यानी कि 6 है हमारे पास सभी भुजाएं के कोने को काटकर एक समचतुर्भुज बनाया गया है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसके ए ऑप्शन में दिया गया 3√3, बी ऑप्शन में 3√6, सी ऑप्शन में 6√3 और डी ऑप्शन में 5√3/2। देखिए ये हमारे पास कोई हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया, ये बना लिया हमने समबाहु त्रिभुज, इसकी प्रत्येक भुजा 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। देखिए इसके हमने कोने काटे, एक कोना तो हमने ये काट दिया इसका, ठीक है, एक कोना हमने इसका ये काट दिया इस तरह से, और एक कोना हमने ये काट दिया। अब देखिए जब हमने कोने काट के हमने षष्ठभुज बना लिया, समचतुर्भुज, सम माने समान, षष्ठभुज माने इसकी सारे भुजाएं 6 की 6 बराबर होंगी। तो देखिए ये वाला हिस्सा हमारे पास कितना बचा, 2, ये हिस्सा भी हमारा 2 बचा यहां से यहां तक का, और ये हिस्सा भी हमारे पास 2। इसी तरह से इसे देखते देखिए ये भी 2 बचा हमारा, और ये वाला भी यहां से यहां तक 2, और ये वाले भी यहां से यहां तक 2। इसी तरह से ये भी यहां से यहां तक 2, ये भी यहां से यहां तक 2, और ये भी यहां से यहां तक 2। हमें समचतुर्भुज का क्या बताना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। लिखेंगे देखिए क्षेत्रफल निकालना समचतुर्भुज का, क्षेत्रफल बराबर, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता भुजा गुणा वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2, ये फॉर्मूला होता है। ये भुजा कौन सी वाली, जो हमारे पास बट कर का बाद में जो हमने कोने काट करके निकाल दिए उसके,
देखिए भुजा हमारे पास सबसे शुरू में समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी थी 6, देखेंगे 6 गुणा वर्गमूल 3/4 गुणा। अब देखिए जो भुजा हमारे पास 2 है, ये वाला 2 हिस्सा, ये भी 2 हिस्सा, सब हमारे पास 2 बने ना, जब तो हमारे पास ये समष्टुभ है ना, तो लिखेंगे 2 की घात 2, तो ये आ गया 6 गुणा वर्गमूल 3/4 गुणा है कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना है 6 वर्गमूल 3। ये क्या आएगा इसका हमारे पास समष्टुभ का क्षेत्रफल निकल करके। तो इसका हमारे पास देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 6 वर्गमूल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कौन सा ऑप्शन सी है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए आज की वीडियो यही समाप्त होती है, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रतिदिन 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो मिलती रहेगी जब तक आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का एग्जाम नहीं हो जाता। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।